चाहे महिलाओं को लेकर तालिबान के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि महिलाएं बिना हिजाब के कटे हुए तरबूज की जैसी हैं। सहमत है कि आप इस बात से? इस्तेमाल किए गए हैं तो मैं तो इन अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि अगर तालिबान के आने के बाद उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया या औरतों की भाटिया जी, आप सुन ले जरा मुझे, फिर आप बीच में मेरी टर्न है, मैं आपकी टर्न में खामोश रहूं। अगर तो तालिबान बोलिए, मेरे सवाल को उत्तर भी दीजिए। जो क्लेम कर रहे हैं वो कि वो अब बदले हुए तालिबान है, ये तो जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है, देखें, प्रोटेस्ट करना किसी भी सोसाइटी में एक फंडामेंटल राइट है। अगर वहां पे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, ये उनका राइट है। मैं उनके राइट को कभी भी, फंडामेंटल राइट को कभी भी मैं चैलेंज नहीं करता। अरे वो पाकिस्तान को बाहर भगाने की बात कर रही हैं, राइट तो है, लेकिन आप लोग भागिए ना दूसरे के मुल्क में। क्यों आप वो कह रहे हैं ना गौरव भाटिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या कर रहा है पाकिस्तान वहां पर? और महिलाएं आपके खिलाफ नारे लगा रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक तो है आपको अभी हमने भगाया है, आपको अपने जख्म नजर आ रहे हैं। उनको एक बार अब्दुल समद याकूब है, अब्दुल समद जी आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त तारिक गजनीवाल जुड़ चुके हैं। तारिक गजनीवाल जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदद किया। एक बात है जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सबका हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे का हिमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाए, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं? कि आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। अब मैं आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग हो गई, और ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप। तारिक गजनीवाल, शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। वो तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, आप अपनी आजादी की मांग कर रही हैं, खोलकर बातचीत कीजिए। कैसी हालत है इस वक्त? हाँ, तो जरा जो बात कुछ कहना है मेरी तरह आवाज खोल के बात कर ले। हमको तो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोला अपना कंट्री का, जो मेरे तरह जर्नलिस्ट है, जरा खुल के बात कर ले, हम भी सुन ले क्या बोल दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, किस चीज के बारे में बात किया। जी, ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक उसको बंद किया हुआ था, तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है न किसी पर फायरिंग हुआ है, सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है। या फिर आप मीडिया में जो दिखा रहा है सिर्फ एक औरत है जो वो बातें कर रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है? तारिक गजनीवाल, नहीं तारुक साहब, महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने नहीं है क्या? तारुक साहब, ये बात जो आप करते हैं वो पिछले महीने का बात है, नया बात जो अभी हो रही है वो बात कर ले, जो आजकल लेडीज के साथ क्या, पूरा जनता के साथ क्या हो रही है आप बताइए ना, आप बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए। नहीं, कल शाम को क्या हुआ? आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, भाई भाई को मारते हैं, और आप लोग खुश होकर यहाँ अपना अफगानी हो? ये पंशेर कहा है अपना है ना, आप कहा के हो, वही अफगानिस्तान के हो, क्यों पंशेर के साथ आप मार मारी करते हो? अगर ये पाकिस्तान आपको नहीं लड़वाते तो फिर फैज अमीद क्यों आया है? फैज अमीद क्यों आया है?
आप नहीं, आप फैज थोड़ा सा हमीद सब्र क्यों कर ले, है मेरा बात सुन यहाँ ले। इंडिया का या कहीं और का? आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग काफिर लोग चले जाए, वो चले गए, अब भाई भाई को क्यों मारते हैं? मैं कोई नहीं डरने मारा, वाले नहीं कहीं भी हूँ, नहीं आप मारा, इंडिया कोई में आ लड़ाई जाओ, नहीं हुआ। मुझे एक मार दिन दो। लड़ाई था, हमने कश्मीर नहीं है पंशेर हमने फतह किया है। आपका क्या मसला है? आपको बिल्कुल नहीं, समझ वो नहीं आ बात रहा। नहीं है। अब देखिए आजकल जो लड़ाई हो रही है कश्मीर जो वाले है, बात, आप ये सुन ले, इन्होंने आप सुन इसलिए ले, किया आप सुन ले। कि कश्मीर के लोगों को तो आप लोग मजबूर करते हो, ये तालिबान पाकिस्तान का मजबूर करते हैं, वो इसलिए मजबूर करते हैं कि जितना अफगानिस्तान का लोग यहाँ आ चुके उनको भी डरा दो, धमका दो, ताकि ये लोग भी फिर भी वापस अपना कंट्री में जाए। तारिक गजनीवाल जी, तालिबान तो दावा कर रहा था वो बदल गया है, महिलाओं के अधिकार की बात कही जा रही थी, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन तालिबान भी एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मैं सीधे रक्षा विशेषज्ञ की जीडी बख्शी जी को सुनिए। जीडी बख्शी साहब, आपको मैं शामिल करना चाहूंगी। जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, तालिबानी समर्थक प्रवक्ता या फिर जितने भी पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, क्या जवाब देंगे जीडी बख्शी जी उन सभी को? आप मैं तारिक जनाब से पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान से हैं आप, वो डीजी ISI साहब 4 दिन से क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में? बिल्कुल। क्या वो गवर्नर जनरल बन के आया है? क्या वो आपकी हुकूमत करने आया है? आपकी सरकार में कौन होगा कौन नहीं ये फैसला करने आया है? क्यों मुल्ला बरादर के ऊपर मार पड़ी है? उनको मार क्यों पड़ी है? आपके जो प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही है उसके साथ सब झूठ है, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन आया हुआ था, वो चला गया, मतलब कतर से, बहरीन से, ओमान से, तुर्की से सब आया हुआ था। आप मुझे ये समझा दीजिए कि तो आप सुन ले, कौन है, ये शख्स कौन है? ये आपका गवर्नर जनरल है या आपका हुक्मरान है? आप नहीं, आप सुन ले तो मेरा। अमेरिका से आजाद हुए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कौन है?